थैंक यू जीसस। गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 24 और उसके 15वें पद से आज हम खुदा के कलाम से बातचीत करेंगे। ये एक बहुत दिलचस्प पैसेज है बाइबल का, और ये उस जमाने की चर्चा है जब एक मोआब का राजा, अ मोबाइट किंग हुज नेम इज बालाक, जो मोआब का राजा है, और जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर कनान की ओर अग्रसर हो रहे थे, एज दे वर हेडिंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड, दे हैड टू गो थ्रू दिस नेशन। इन्हें कनान पहुंचने के लिए मोआब के इस देश से गुजरना था। अब मोआब का राजा इन प्रभु के भय मानने वालों से नफरत करता था और नहीं चाहता था हमारे देश से गुजरे। उसे डर था कि हमारे देश से गुजरेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ये 20 लाख लोग जा रहे हैं, इनके चलने से हमारा खेत, हमारा देश बर्बाद होगा। तो भाई ने बालाम नाम एक नबी को बुलाया, और बुलाया इसलिए ताकि बालाम आकर के खुदा के लोगों को श्राप दे सके। When he was unable to defeat them physically, ध्यान सुनिएगा, जब वो इन्हें हथियार के बल पर, लाठी के बल पर, तीर और तलवार के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर इन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था, तो उसने कोशिश करी कि इन्हें स्पिरिचुअली हरा सके। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है अगर आप समझना चाहते हैं खुदा का कलाम और आप समझना चाहते हैं शैतान के तरीकों को। ही विल ट्राई टू हार्म यू फिजिकली। शैतान पहले कोशिश करता है कि आपको चोट पहुंचाए, आपका एक्सीडेंट करा दे, आपके घर में झगड़ा करा दे, पर जब वो ये नहीं करा पाता है तो फिर वो कोशिश करता है स्पिरिचुअली तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बालाक खुदा के लोगों को स्पिरिचुअली हलाक करने की। ही इज ट्राइंग टू डू दैट इन द स्पिरिट realm, and he invites, rather he hires a very known prophet of those days. उस जमाने के एक बहुत मशहूर नबी जिसका नाम बालाम है, उसे बुलाता है कि तुम आना और आकर के इजरायलियों को श्राप देना। बालाम कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जिन्हें खुदा ने आशीष दी उन्हें मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। सुनिए, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और दुनिया का कोई श्राप तुम पर ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान कहा है और तुम अनाथ नहीं हो। दुनिया में कोई इंसान तुमसे कोई गंदी बात कहे, तुम्हें कड़वी बात कहे, तुम्हें श्राप दे, तुम्हें गाली बके, तुम कहना प्रभु धन्यवाद कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं और तूने मुझे आशीष दी है और मुझे सर्वदा के लिए आशीषित ठहराया है। डोंट क्राई। उसने क्या गंदी बात कही, उसने क्या श्राप कहा, उसने कहा कीड़े पड़ जाए, उसने कहा ऐसा हो जाए, उसने कहा वैसा हो जाए, तुम गरीब हो जाओ, तुम्हारे बच्चे भीख मांगे। अरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम पूछ नहीं वरन जरूरी है। एज अ क्रिश्चियन यू नीड टू रिमेंबर, इफ दे कर्स यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव ऑलरेडी बीन ब्लेस्ड। जब उससे कहा गया तुम आके श्राप देना, तो कहने लगा मैं कैसे श्राप दूं, वो तो आशीष पाए हुए हैं। रास्ते में बहुत कुछ हुआ था, फरिश्ता मिल गया, फरिश्ता से मारने को तैयार था, इसकी गधी ने देख लिया, वो गिर पड़ी, और बहुत कुछ कहानी हुई। उस पूरी कहानी में नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या, बालाक ने इसे ला करके पहाड़ के सामने खड़ा किया और कहने लगा इस पहाड़ पर खड़े हो और देखो ये इजरायली हैं, यहाँ छावनी डाले खड़े हुए हैं और तुम इन्हें श्राप दो। ये अपना मुंह खोलता है श्राप देने के लिए, इसके मुंह से आशीष निकलती है, इसके मुंह से बरकत निकलती है। बालाक गुस्सा आ जाता है, हटो यहां से, तुम फालतू की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ लेके जाता है, दूसरी तरफ कहता है अब यहां से इन्हें श्राप दो। खड़ा होता है, उसके मुंह से फिर सिर्फ बरकत और सिर्फ आशीष निकलती है। तीसरी बार एक जगह लेके जाता है, नदी के सामने, कहता है अब यहां इन्हें श्राप दो। वो खड़ा होता है और उनके मुंह से उसके मुंह से सिर्फ आशीष और आशीष निकलती है। बालाक बहुत गुस्सा हो गया, हमने तुम्हें पैसा देके बुलाया था, तुमसे कहा था तुम आके इन्हें श्राप देना, तुम इन्हें आके गंदी बातें बोलना, तुम्हारा कर्ज इन पर ठहर जाएगा, पर तुम इन्हें बरकत दे रहे हो, इन्हें आशीष दे रहे हो। कहने का मैं तुमसे कहा था जो कुछ मुझसे खुदा कहेगा मैं वही कहूंगा और उसके अलावा मैं कुछ और कह नहीं सकता हूं। अब सुनिए, चौथी बार बालाक जो बहुत गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बालाम उससे बात करता है। और मुझे लग रहा है बालाम का यह वचन एक प्रॉफिटिक वचन है। उस जमाने में लगभग 1500 साल पहले, यीशु मसीह से 1500 साल पहले और आज से लगभग 3500 साल पहले जो कुछ बालाम ने कहा, आज भी वो बिल्कुल वैसे ही सच्चा और पुख्ता है। नाउ रीडिंग फ्रॉम द 24th चैप्टर ऑफ बुक ऑफ नंबर्स और उसकी 15वीं आयत से बालाम का ये कहा गया वचन, भविष्यवाणी, अंग्रेजी में कहते हैं
oracle of Balaam. सुनिएगा, फिर वो अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा। बलाम के बारे में लिखा है, बलाम अपनी गूढ़ बात, मैं आपसे आज साधारण बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट, और जो कह रहा है वो उसकी क्या है, गूढ़ बात, मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण। और मेरी दुआ यह है कि आज कोई इस गूढ़ बात को, इस ऑरेकल को, इस इंपॉर्टेंट कथन को सुन सके, समझ सके और यीशु मसीह नासरी के नाम से रिसीव कर सके। सुनिएगा जी। कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है। बोर के पुत्र बिलाम की ये, खुद ही बोल रहा है अपने लिए, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी, मेरी आंखें बंद थी, उसी की ये वाणी है। मैं कह रहा हूं जी, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, मैं ईश्वर के वचनों का सुनने वाला हूं और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला। और मुझे खुदा बाप के बारे में मालूम है। आई नो गॉड and I'm not just an ordinary man. I have been standing in the presence of God. I've spent time in the presence of God. I'm not speaking out of my own wisdom, out of my own understanding, but I understand the word and the plans of God. और आज मैं खुदा का कलाम बलाक तुमसे और तुम्हारे पूरे मुआब देश से कहना चाहता हूं। सुनिए क्या कह रहा है। जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई जो आंखों से, आराधना करता हुआ, दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। कह रहा है वो बता रहा हूं, मैंने खुदा को देखा, खुदा की जुल्म में पड़ा रहा, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, मैं उसकी इबादत करता हूं, उसका ज्ञान मुझे मालूम है और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू करता है। उसी की ये वाणी है जी, कि मैं उसको देखूंगा तो सही, मैं उसे देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। परंतु किसी को देखने की बात कर रहा है। यीशु मसीह से 1500 साल पहले बलाम बात कर रहा था और कह रहा था मैं उसे देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, मैं उसे निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। पर उसकी बहुत समीपता में नहीं रहूंगा। दिस इज सेड टू बी द मेसियानिक प्रोफेसी इन द बाइबल। इसे कहा गया है मसीहा के बारे में कही गई भविष्यवाणी। अब सुनिएगा, कहने लगा मुझे मालूम है 1500 साल बाद एक उद्धार करता आएगा और मैं उसे देखूंगा तो सही, अभी नहीं, 1500 साल बाद पूरी होगी। फिर कहने लगा मैं उसे निहारूंगा तो सही, लेकिन मैं खुद दूर होऊंगा और वो जमीन पर होगा। जी, याकूब में से एक तारा उदय होगा। याकूब में से एक, जो तारे टंगे हैं ना, ये सिर्फ यूं ही एक त्योहार और एक फेस्टिवल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। A star will arise from Jacob. याकूब में से एक तारा मालूम क्यों? तारा अभी से नहीं, पुराने जमाने से हमेशा बहुत अपने अंदर रहस्य रखता है। कहते ना इनके तारे सही नहीं है, ग्रह दशा है। ये मान्यता केवल हिंदुस्तान की नहीं है, पर सदियों से लोग ये मानते हैं कि अगर तारे सही हो गए, अगर स्टार उनके सही हो गए, इनकी कॉस्मिक अलाइनमेंट सही हो गई तो जिंदगी बरकत से भर जाएगी, आशीष से भर जाएगी। ग्रह दशा सही हो गए, राहु केतु, बहुत सी बातें आपने हिंदुस्तान में सुनी है। ये सारी दुनिया में मानने की बात थी। ऐसा लग रहा था इजराइलियों के लिए कि उनका मिस्र से निकलकर कनान तक जाना कठिन हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर ने बलाम से इस बात की घोषणा कराई और कहा उनके लिए एक तारा उदय होगा। A star that will change the destination of their life, of their entire course, उनके जीवन की और उनके जीवन के गंतव्य की कहानी को ये सितारा सदा के लिए बदल देगा। मेरी दुआ ये है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने लोग यहां मेरी आवाज सुन रहे हैं और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, तुमसे कहना मांगता हूं, खुदा करे तुम्हारे अंधेरे में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारी मुसीबतों के बीच में, तुम्हारे इस लंबे सफर के बीच में तुम्हारे लिए एक तारा उदय हो। तारा मालूम क्या होता है? तारा दिन में नहीं होता है, तारा होता है रात में, जब अंधेरा होता है, समझ में आ रहा है कहां जाएं, क्या करें, उस समय a star shall rise for you। बड़ी अच्छी तरह से इस मेसियानिक, मैं चाहता हूं उसको पहले पूरा पढ़ ले, फिर उसके बारे में बात करेंगे। सुनिएगा, कहने लगा एक
तारा उदय होगा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। और इज़राइल में से एक, ये शब्द सुना है ना, राजदंड। ये भजनकारों ने इसके बारे में चर्चा करी है, राजदंड, बार 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 बार। मत्ती ने इसके बारे में लिखा है, राजदंड। एक तारा होगा, एक राजदंड होगा जो मोआब के अलंगों को चूर कर देगा, जो मोआब के अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और सब दंगा करने वालों को, मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर, जब जब कोई मसीह के लोगों को, जब जब कोई प्रभु के लोगों को श्राप देता है, जब जब कोई उन पर आक्रमण करता है, तब तब वो एक तारे को उदय करता है जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी को बदलने की सामर्थ्य रखता है और दंगा करने वालों को चूर चूर कर देता है। मेरी दुआ यह है 2025 और 2026 तुम्हारे घर, तुम्हारी जिंदगी के लिए खुदा कलाम सच्चा हो। दिस स्टार इज नॉट ओनली फॉर 25 दिसंबर, पर मैं विश्वास करता हूं हमारे हर दिन के लिए और हमारे हर पल के लिए यह तारा हमें एक उम्मीद और एक आशीष देता है कि हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ है और उसके किरणों से हम चंगे होंगे। तुम पाले हुए बच्चों की नाई उछलोगे, कूदोगे और तुम्हारा खुदा तुम्हारा मददगार होगा। डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस, डोंट सेलिब्रेट क्राइस्ट ओनली इन दिसंबर, पर मैं विश्वास करता हूं मसीह का आनंद हमारे लिए जनवरी में और फरवरी में, मार्च में और ईस्टर में, गुड फ्राइडे में, क्रिसमस के समय में और गर्मियों के समय में, सर्दियों के समय में, सुख के समय में और दुख के समय में, हर दिन एक सा है क्योंकि हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। प्लान के तहत, अंडर अ प्लान, एक योजना के तहत बालाक ने बुलाया था, तुम आना और आकर के मेरे लोगों को श्राप दे, तुम आकर के इन लोगों को श्राप देना और तुम्हारे श्राप इन पर ठहर जाएंगे और इस बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। उसने कहा जिन्हें खुदा ने आशीष दी है उन्हें मैं श्राप नहीं दे सकता हूं। और फिर उसने कहा इनकी आशीष यह है कि इनके सामने एक तारा चमक रहा है। तुम्हारी जिंदगी की ग्रह दशा, तुम्हारे घर की परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, दुआ करो खुदा हम चाहते हैं तेरी रोशनी और तेरा किस्मत का सितारा, तेरा धर्म का सूर्य प्रभु मेरी जिंदगी में चमके ताकि मैं अपनी जिंदगी में तेरी आशीष को और तेरी बरकत को देख सकूं। अगेंस्ट ऑल कर्सेस, अगेंस्ट ऑल इविल दैट हैज बीन प्लान्ड एंड प्लांटेड अगेंस्ट यू, ये धर्म का सूर्य, ये धर्म का तारा, ये उम्मीद का तारा, ये आशीषों का तारा, ये जीवन का तारा तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी कहानी को सदा के लिए, बेचारे इजरायलियों को तो पता भी नहीं था, वो तो अपना काम कर रहे थे, वो तो वहीं अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे, वो तो वहीं पड़े हुए थे, उन्हें क्या मालूम था उनकी सुरक्षा के लिए एक तारा उदय हुआ है। यूं लिखा हुआ है यशाया उसका 8वां अध्याय, उसका आखिरी पद, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 8 और उसका 22वां पद, सुनिए क्या कहता है। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, तब वे पृथ्वी की ओर, बात कर रहा है एक समय की, एक युग की, और जब लोग नजर करेंगे इस पृथ्वी की ओर, परंतु उन्हें सकेती, उन्हें क्या दिखाई पड़ेगा? सकेती। अगर आज दुनिया में देखें आप तो आपको सब तरफ दिखाई पड़ेगा बहुत टेंशन, बहुत घटी, बहुत कमी, उन्हें दिखाई पड़ेगी सकेती और अंधियारा, और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा। अर्थात अगर आप सोशल मीडिया ऑन कीजिए, अगर आप लोगों से बात कीजिए, अगर आप अस्पताल देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा इस समय सब तरफ सकेती, संकट, अंधकार, बीमारियां, उपद्रव, पता नहीं क्या हो रहा है, जाति जाति से लड़ाई कर रही है, गंदी बातें, हमें डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजते हुए पता नहीं क्या हो जाए। जब लोग नजर करेंगे पृथ्वी के ऊपर ना तो उन्हें सकेती, संकट, अंधेरा दिखाई पड़ेगा और वो घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। और वो घोर अंधकार में, भयानक बातें लिखी हैं। मुझे लगता है शायद ये 21वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस सेंचुरी इन विच वी आर लिविंग। इस 20वीं शताब्दी में ये दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है। पर धन्यवाद करता हूं, बाइबल जो थी ना, ये एक यशाया की किताब अपने आप में एक बुक थी, बाद में से चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। जब नवा अध्याय शुरू हो रहा है तो इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द 8th चैप्टर। 9th वर्ष शुरू होती है जब सब तरफ आफत थी, मुसीबत थी, सकेती थी, संकट था, लोग अंधकार में ढकेले जा रहे थे। उस समय तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। एक आशा की बात कर रहा है। कोई सेंटेंस तो भी से शुरू नहीं होता है। सेंटेंस
will never begin. Therefore, nevertheless, ना, it is a continuation of a sentence. ये शब्द जो है ना, even though, किसी वाक्य को पूरा करता है. 22वां पद कहता है धकेल दिए जाएंगे. पहला पद कहता है 9वें अध्याय का, तो भी संकट भरा अंधकार. मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए एक तारा चमका है. 9वां पूरा अध्याय बात करता है, जो लोग घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा. मजूसियों ने एक बड़ा उजाला देखा. गरड़ियों ने एक बड़ी रोशनी देखी. एंड आई थैंक गॉड, दिस लाइट इज नॉट ओनली फॉर वन काइंड ऑफ पीपल. सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए है, पर हर जाति, हर भाषा और हर कुल में जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, वो इस रोशनी को देख करके सदा काल के लिए उद्धार हासिल करते हैं. और मेरी दुआ ये है कि मैं और आप, ये 9वां अध्याय, ये वही अध्याय है जहां यशायाह कहता है, और उसे वो नाम दिया गया जो उसे, और प्रभुता उसके, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का, और उसकी प्रभुता का अंत ना होगा. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण. मेरी दुआ यह है, तुम्हारे घर, तुम्हारी जिंदगी में सेनाओं के यहोवा की धुन पूरी हो, और तुम कह सको प्रभु धन्यवाद, हमारे लिए तूने एक तारे को उदय किया है. तुम्हारी किस्मत का तारा तुम्हारे हाथ की लकीरों पर नहीं है. तुम्हारी किस्मत का तारा उन लकीरों पर है जो उसकी पीठ पर खींची गई, जैसे किसानों ने उस पर हल चला दिया हो. I don't depend on what my hands would speak about me. तुम्हारे माथे पे क्या लिखा है, इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर नहीं करता, पर जिसने अपने माथे पर कांटों का ताज सजाया, उसके कारण तुम्हारा भविष्य निर्धारित किया जाता है. और मेरी दुआ यह है कि हम इस बड़े दिन पर खूब धन्यवाद करें और कहें, प्रभु मुझे मालूम है मेरा जीवन ग्रहों पर नहीं, पर तेरे अनुग्रह पर निर्धारित है. एंड आई विल लिव माई लाइफ ट्रस्टिंग इन यू लॉर्ड, फॉर यू आर द स्टार ऑफ माई लाइफ. तू ही मेरे जीवन का वो सितारा है. खुदा आपको बरकत दे. ये साल आपके लिए बहुत बरकत से, आशीष से भरा हुआ साल हो, और 2026 आपके लिए खुदा के वायदों के पूरा करने का साल हो सके. मैं धन्यवाद करता हूं. मेरी दुआ यह है, आप हर दिन उसकी खुशी और उसके जश्न को अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाएं, मनाते जाएं. आप आशीष पाएं, आपके बच्चे आशीष पाएं, और ये बचे हुए 7 दिन इस 2025 के आपके लिए खूब खुशी के, शुक्रगुजारी के और धन्यवाद के हो सके.